बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है हमारी द मोस्ट फेवरेट रेसिपी ऑफ एवरीवन, दैट इज़ बीफ आलू गोश्त। आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बीफ है 500 ग्राम। इसमें मैं डालूँगी ये टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर है। और ये है मेरे पास प्याज। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 6 से 7 लिए हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 प्याज लें, वो काफ़ी हैं। इनको मैं मोटा मोटा काट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये है लहसुन। लहसुन मैंने तकरीबन 10 से 11 कलियाँ ली हैं। और ये है अदरक। इसको मैं ऐसे नहीं डालूँगी क्योंकि ये फिर गलता नहीं है। इसको मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने तकरीबन 2 कप लिया है। आपने इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना। चलें जी, अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास है बादिया खताई जो मैं 1 डाल रही हूँ इसमें, और 1 बड़ी इलायची। ये खुशबू के लिए डालते हैं और इससे गोश्त की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। चलें जी, अब हम इसे लगा देंगे प्रेशर। सीटी चलने के 15 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो ये 15 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है तो ये गोश्त जो है ये गल चुका है। चलिए जी, चलते हैं इसकी भुनाई की तरफ। यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। अब मसालों के एक जान होने तक और ऑयल के रिलीज़ होने तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए मसाला दानेदार हो गया है और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। ये भी तकरीबन 500 ग्राम है। आलूओं के साथ भी हम गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त गला हुआ है और गोश्त को आपने तोड़ना नहीं है। सिर्फ 4 से 5 मिनट ही हम इसकी भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें 2 और ये 7 हरा धनिया है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैंने इसमें तकरीबन 4 कप पानी ऐड किया है। आप अपने डिज़ायर के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितना गाढ़ा या पतला आप शोरबे को रखना चाहते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला और अब इसे ढककर हम आलूओं के गलने तक पकाएंगे। चलें जी, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हैं ग्रीन चिलीज़ जो रेड हुई हुई हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, और धनिया। और ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हम पे नाजिल की और इतना खूबसूरत हमें रिज़्क़ अता किया। कितना खूबसूरत, और कितना आप लुक चेक करें, कैसी ज़बरदस्त उसकी लुक आई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।